हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार चतुर्वेदी आज आपको इंग्लिश ग्रामर के न्यू वीडियो सेशन में एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य के प्रकार। अंग्रेजी में जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकार हैं वो 5 होते हैं। नंबर 1 एसर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकार। नंबर 1 एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य से आसन वाक्यों से होता है जिसमें किसी प्रकार का कथन यानी स्टेटमेंट दिया जाता है। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नकर्ता कोई प्रश्न करता है और उनमें प्रश्नवाचक शब्द पाए जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें किसी भी प्रकार की छोटे या बड़ों को आज्ञा दी जाती है और वाक्य के अंत में ओ शब्द की ध्वनि निकलती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होता है और इसमें आश्चर्यजनक क्रियाओं या घटनाओं का बोध होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के सेंटेंस में हम देखते हैं कि इसमें इच्छा व्यक्त की जाती है। ये इच्छा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं: एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। एसर्टिव सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। देखेंगे एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध होता है, उसे हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस के काइंड यानी प्रकार। एसर्टिव जो सेंटेंस होता है ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है एफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव ऑब्लिक एफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति होती है। अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस से आशय उन सेंटेंसों से होता है जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है। इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर एसवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट एमबी मतलब मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल सी इज माई सिस्टर। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में सी लिखा गया है, फिर एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज जोड़ा गया है, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में माई सिस्टर जोड़ा गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क इन जनवरी। तो सब्जेक्ट बी हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई, एमबी मेन वर्ब कंप्लीटेड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आवर वर्क और अदर वर्ड्स में इन जनवरी। तो हम देखते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आते हैं, वो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नकारात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। नकारात्मक अभिव्यक्ति का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस के अंतर्गत अधिकांशतः नॉट पाया जाता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट
other words. Example, I am not interested in playing cards. Subject I हो जाएगा, helping verb am हो जाएगी, main verb interested हो जाएगी और इसके अंतर्गत ए नॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर्स के तौर पर आ जाएगा प्लेइंग कार्ड्स। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ी सी गलती होगी, ये नॉट इधर आएगा और मैन वर्ब इधर पहुंच जाएगी। ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, तो इसमें सब्जेक्ट ही हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगी, इसके बाद नॉट आएगा, मैन वर्ब गो और ऑब्जेक्ट स्कूल और अदर वर्ड्स में टुमारो। तो हमने एक चीज़ देखी है कि एसेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आते हैं और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आते हैं। सेकंड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है। ए 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है S/No क्वेश्चंस, दूसरा होता है WH वर्ड्स क्वेश्चन, तीसरा होता है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, चौथा होता है रिटोरिकल क्वेश्चंस, पांचवा होता है टैग क्वेश्चन, छठवां होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। एस या नो क्वेश्चंस, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। WH वर्ड क्वेश्चंस ए प्रश्नवाचक शब्दों वाले प्रश्न होते हैं, यानी इनमें जो सेंटेंस में वर्ड मिलते हैं वो या तो W से शुरू होते हैं या H से। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस का मतलब होता है विकल्प वाले प्रश्न। इसमें हमेशा और वर्ड मिलता है जिसमें दो चीज़ों में से किसी को चुनना होता है। रिटोरिकल सेंटेंस ये निश्चितता वाले प्रश्न होते हैं, इसमें बलपूर्वक किसी चीज़ को निश्चितता दी जाती है। टैग क्वेश्चंस साथ में जुड़ा प्रश्न, टैग क्वेश्चंस में क्वेश्चन को बहुत सी शॉर्ट कर दिया जाता है। अगर क्वेश्चन एफर्मेटिव होता है तो उसका नेगेटिव बन जाता है और यदि नेगेटिव होता है तो वो एफर्मेटिव हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस संक्षिप्त प्रश्न, इसमें एक ही प्रश्न में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का बोध होता है। अब देखेंगे नंबर 1 Yes/No क्वेश्चंस। Yes/No क्वेश्चंस वाले जो वाक्य होते हैं उनमें हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें सबसे पहले हमें मिलती है SB यानी हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर इसके बाद MB मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, डू यू गो टू स्कूल डेली, तो इसमें डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, गो मेन वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट और अदर्स डेली हो गया आपका। हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो हैव जो पहला वर्ड मिला है ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, कंप्लीटेड मेन वर्ब, योर होमवर्क ऑब्जेक्ट। तो हमने एक चीज नोटिस की है कि यदि किसी सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एवं अदर वर्ड्स आते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम S/No क्वेश्चंस वाले कैटेगरीज में रखते हैं। सेकंड आता है WH वर्ड्स क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो या तो W से शुरू होते हैं या H से शुरू होते हैं। इनका रूल है, सबसे पहले मिलेगा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, व्हेन विल यू गो टू वॉच मूवी, तो व्हेन ये वर्ड हो गया WH वर्ड, विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, गो
मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, वॉच मूवी। सेकंड है व्हाट इज योर नेम, तो WH वर्ड व्हाट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी और योर नेम ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हु इज ब्रिंगिंग व्हाट, तो ये जो हु वर्ड है ये दो वर्ड का काम करता है, WH वर्ड का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी। तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी, ब्रिंगिंग मेन वर्ब हो जाएगी, व्हाट ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड भी शामिल होता है, हाउ एंड व्हेन डिड ही अराइव, तो हाउ एंड व्हेन ये WH वर्ड हो जाएंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ही सब्जेक्ट हो जाएगा और अराइव ये आपकी वर्ब। तो हमने एक चीज नोटिस की है कि WH वर्ड क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें WH वर्ड मिलता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलती है, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड्स मिलते हैं। थर्ड है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें और वर्ड पाया जाता है। इसका रूल होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, इसके बाद और पाया जाएगा और फिर सेकंड वर्ड यानी अदर वर्ड्स दोबारा मिलेगा। एग्जाम्पल, आर यू ईटिंग और नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगी, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब में ईटिंग, इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट अदर्स कुछ है नहीं, फिर क्या लगाएंगे और उसके बाद में नॉट। इज दिस पेन और आ पेंसिल, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद सब्जेक्ट दिस पेन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर्स में कुछ है नहीं, फिर लगाएंगे और अदर वर्ड में आपका आ जाएगा पेंसिल। व्हाट आर मंकीज एनिमल और इंसेक्ट, व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, इसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, मंकीज एनिमल्स ये ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, फिर और लगाएंगे, इसके बाद इंसेक्ट अदर वर्ड में। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस की ठोस पहचान यह है कि वाक्य में और वर्ड पाया जाता है। रिटोरिकल क्वेश्चंस, रिटोरिकल क्वेश्चंस का मतलब होता है फोर्सफुल स्टेटमेंट, यानी इसमें बलपूर्वक कोई कथन दिया जाता है। पॉजिटिव रिटोरिकल क्वेश्चंस में हमेशा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव भाव उत्पन्न होता है और नेगेटिव रिटोरिकल क्वेश्चंस में हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भाव उत्पन्न होता है। जो रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं ए हेल्पिंग वर्ब से भी प्रारंभ हो सकते हैं, यानी सहायक क्रिया से भी, और WH वर्ड से भी प्रारंभ हो सकते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन विल यू गो टू वॉच मूवी और व्हाट इज योर नेम। देखेंगे नेक्स्ट टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन में साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, यानी यदि सेंटेंस एफर्मेटिव होता है तो टैग क्वेश्चन इसका नेगेटिव बन जाता है, और यदि नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन का एफर्मेटिव होता है। एग्जाम्पल, सी इजंट हियर, वह यहाँ नहीं है। तो जो इजंट नेगेटिव है, जब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो नॉट हट जाएगा, इज और सब्जेक्ट ही हो जाएगा। हनी टेस्टेज स्वीट, जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, अब चूंकि ये सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो ये बन जाएगा डजंट इट। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हैज नॉट ए नेगेटिव में है तो इसका एफर्मेटिव बनाएंगे तो नॉट हट जाएगा, अकेला रहेगा हैज और ट्रेन के स्थान पर आ जाएगा इट। आई हैव मेट यू बिफोर, ये एफर्मेटिव में इसलिए इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा हैवंट और इधर हो जाएगा आई। तो टैग क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हमने देखा कि यदि कोई सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसका टैग नेगेटिव बनेगा, और यदि नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन एफर्मेटिव बनेगा। सेकंड देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है संक्षिप्त प्रश्न वाले सेंटेंस। इसमें
WS वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसका एग्जाम्पल देखेंगे। आई विल गो टू दिल्ली। इस सेंटेंस में व्हाई, व्हेन, विथ whom एंड व्हाई इस तरह के क्वेश्चंस को जोड़ करके बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, व्हाई विल आई गो टू दिल्ली, या व्हेन विल आई गो टू दिल्ली, विद whom विल आई गो टू दिल्ली। इस प्रकार से ही इज बाइंग अ हाउस, तो विच हाउस, हुज हाउस, व्हेन एंड वेयर। शॉर्ट क्वेश्चन से आशा उन क्वेश्चनों से होता है जिनके अंतर्गत हम एक सेंटेंस में अनेक प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा ओ शब्द की ध्वनि निकलती है, अर्थात इसमें ओ वर्ड के द्वारा आज्ञा प्रदान की जाती है। ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंस में वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स पाया जाता है उसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव जिसमें वर्ब के साथ नॉट पाया जाता है उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, रूल, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वर्ब ओपन द डोर, तो ओपन क्या हो जाएगी, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो जाएगा डोर, तो ओपन द डोर। सेकंड एग्जांपल है कट द मैंगो इनटू टू पीस। कट वर्ब, मैंगो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स टू पीसेस। नेगेटिव सेंटेंस, वर्ब के साथ नॉट मिलेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। जैसे डू नॉट ओपन द डोर, तो डू वर्ब हो जाएगी, ए नॉट नेगेटिव हो गया, ओपन मैन वर्ब हो जाएगी और ए डोर अदर्स हो गया। तो डू नॉट ए वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ओपन ए मैन वर्ब हो जाएगी। डू नॉट कट दिस मैंगो इन टू पीसेस, तो डू नॉट ए हेल्पिंग वर्ब, कट ए मैन वर्ब, दिस मैंगो ए ऑब्जेक्ट और टू पीसेस ए अदर्स। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट नहीं पाया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट पाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें हम देखेंगे कि विस्मयादिबोधक जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा व्हाट से शुरू होते हैं और इससे भी ज़्यादा खास पहचान यह है कि इनके अंत में विस्मयादिबोधक का चिन्ह पाया जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट शी हैज़ फील्ड, व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इससे बात निकल के आती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक का चिन्ह पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में अपनी इच्छा, आशीर्वाद एवं अभिशाप आदि को शामिल किया जाता है। ऐसे सेंटेंस अक्सर मे से प्रारंभ होते हैं। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड किल यू वेरी सून। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की ठोस पहचान ये है कि ऐसे सेंटेंस में हमें मे पाया जाता है और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हमें विस्मयादिबोधक का चिन्ह पाया जाता है। इस प्रकार आज हमने देखा काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ये 5 प्रकार के होते हैं। इन सेंटेंस को टाइप को हमें अच्छी तरह से लर्न करना है। ये कॉम्पिटिटिव और अदर एग्जाम में ऑब्जेक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।